Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we have studied about the mixture and type of mixture. Today, we are going to discuss about the atomic number and mass number. What is atomic number? Atomic number क्या होता है? ठीक है, इसका definition लिख लेते हैं. The number of proton or the number of electron present in atom is called atomic number. Atomic number क्या होता है? The number of proton or the number of electron present in atom is called atomic number. किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को हम जो है ना एटॉमिक नंबर कहते हैं. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम जो है ना एटॉमिक नंबर कहते हैं. रिमेंबर वन थिंग्स, द एटम किसी भी एटम में हमारे पास जो है ना जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अगर एक एटम है उसमें 5 प्रोटॉन है तो उस एटम में 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे. ठीक है, इन दोनों की तादाद इक्वल होता है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद हो तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1. ठीक है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शामिल है. ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शामिल है तो इसको हम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1. ठीक है, नेक्स्ट है हीलियम. हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2. इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज शामिल मौजूद होते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास 2 होगा. इस तरह लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3. इसके शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 3 है. ठीक है, तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद होते हैं या प्रोटॉन की तादाद होते हैं उसको सिंपली हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z से. ठीक है, और इसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं. किसी भी एटम के नीचे एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है वो हमारे पास मास नंबर होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, तो हम इस तरह लिखते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे. ठीक है, या 8 प्रोटॉन. फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 6. तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट हमारे पास है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर. आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना दोनों न्यूक्लियस में शामिल होते हैं. ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड अप करते हैं, सम का मतलब है ऐड करना. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड करें तो उसको जो है ना हम मास नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक एटम में 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है तो इसका मास नंबर क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर. जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड अप कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हमारे पास मास नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, तो कार्बन में हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं. तो इसका मास नंबर क्या होगा? हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सिंपल ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास मास नंबर आता है. ठीक है, तो कार्बन के केस में हमारे पास जो है ना 6 प्रोटॉन शामिल है और 6 न्यूट्रॉन है. ठीक है, तो हाउ वी कैन फाइंड द मास नंबर ऑफ कार्बन? वी सिंपली ऐड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
वी विल गेट द मास नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन पी से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मास नंबर होगा। ठीक है, तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 + 6 से क्या आता है 12। तो ये है हमारे पास मास नंबर ऑफ कार्बन की। ठीक है, अगर हम यहाँ देख ले तो इसमें कार्बन में जो है ना 6 प्रोटॉन शामिल है और 6 न्यूट्रॉन शामिल है। 6 और 6 को हम एड अप कर देते हैं तो हमारे पास 12 आता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है मास नंबर की। नेक्स्ट एग्जांपल है मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 8 शामिल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है। तो सिंपल हम जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एड अप कर देते हैं तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है। और 8 और 8 से क्या आता है 8 और 8 जब हम एड अप कर देते हैं तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या आता है 16 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, ये अगर हम यहाँ देख ले तो इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन शामिल है। 8 और 8 को हम एड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है 16 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल आपको मास नंबर, ये कुछ एलिमेंट है और ये इसके मास नंबर है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो है 1, हीलियम का जो मास नंबर है वो है 2, लिथियम का जो मास नंबर है वो है 7 और बेरिलियम का जो मास नंबर है वो है 9। सिंपली किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है ना हम इस तरह डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है तो इसका जो मास नंबर होता है वो ऊपर होता है और एटॉमिक नंबर नीचे होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ग्रेटर होगा, ठीक है, जो ग्रेटर डिजिट होगा तो उसको हम मास नंबर और जो स्मॉलर होता है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर एटॉमिक और मास नंबर के हवाले से। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।